Welcome dear students in S Shastri Academy. Today we are going to do exercise 1.3 and based on that first we have to study all the test, that is test for similarity. Now first test is SAS test of similarity. S हमको पता है side, A for angle and S for again side, that means side angle side test of similarity. अब ये साइड एंगल साइड एप्लीकेशन में कैसे आएगा सिमिलैरिटी के? कॉन्ग्रुएंस का हमको पता है क्योंकि हमने छोटे क्लास में कॉन्ग्रुएंस का पढ़ चुके हैं, तो अभी हमको सिमिलैरिटी शायद ही फर्स्ट टाइम आया है। ऐसे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हम कैसे प्रूफ करेंगे? एस साइड, ए फॉर एंगल एंड अगेन एस फॉर साइड। अब इसमें होता क्या है, जैसे अब दो ट्राइंगल दिया है, अगर दोनों भी ट्राइंगल के साइड्स के रेशो प्रोपोर्शन में है और एंगल एक कॉन्ग्रुएंट है, देन बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS टेस्ट। अब कैसे? AB अपॉन PQ, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अगर हमें प्रूफ करने को कहा SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, दो ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे, उनके साइड्स ड्रॉ करेंगे जो प्रोपोर्शनल में हो। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, कैंसल होके 1/2। BC अपॉन QR 3/6, कैंसल होके 1/2। दैट मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ का रेशो 1/2 है, BC अपॉन QR का रेशो भी 1/2 है। दैट मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। दोनों रेशो इक्वल है। अच्छा, अब उनके बीच का जो एंगल है, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, सेम निशानी दिख रही है। सेम निशानी अगर है तो दोनों एंगल का मेजर सेम, दो साइड्स इनके प्रोपोर्शन में है और एक एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो SAS टेस्ट से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर। हम कहेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब ये ध्यान देना है हमको, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऑफ द वर्टाइसेस। जैसे हम कह रहे A करस्पॉन्ड्स टू P, फिर हम कह रहे B, सो B करस्पॉन्ड्स टू Q, सही है, एंगल B और एंगल Q इक्वल, एंड एंगल C करस्पॉन्ड्स टू R, सो हमारा एग्जैक्टली सही करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस चुना है। नेक्स्ट टेस्ट इज SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सबसे पहले ट्रिपल ए पढ़े। अगर ट्रिपल ए है तो डबल ए भी ट्रिपल ए के जैसा ही है, डबल ए से भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। डबल ए का मीनिंग हुआ ट्रिपल ए। कैसे? क्योंकि अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा वाला नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, तो डबल ए भी हो सकता है, ट्रिपल ए भी, एक ही बात है वो। ठीक है, पहला हमने ट्रिपल ए पढ़े, दैट इज इक्वल टू डबल ए, वो भी डबल ए के बराबर है। उसके बाद में हमने SAS पढ़ा। अब तीसरा जो टेस्ट है SSS, साइड साइड साइड। अगर तीनों साइड्स के रेशो इक्वल है तो दोनों भी ट्राइंगल सिमिलर है बाय SSS टेस्ट। दो ट्राइंगल ले रहे अपन ABC LMN, हम लिखते इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल LMN AB अपॉन LM। AB की वैल्यू 1 है, LM की वैल्यू 2 है। BC अपॉन MN, BC की वैल्यू 3 है, MN की वैल्यू 6 है। अब 3/6 कैंसल होके 1/2 होता। AC अपॉन LN, सो AC की वैल्यू 2 है, LN की वैल्यू 4 है, ये भी कैंसिल होके 1/2।
तो आखिरी में हमारा कंक्लूजन क्या निकलता, तीनों भी रेशो इक्वल है, इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय एस 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 टेस्ट। तो हम कहेंगे देयरफॉर ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन एल एन। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज similar to triangle LMN by SSS test of similarity। अब करस्पॉन्डेंस देखो, ए एल को है, अच्छा अब इसमें एंगल हमको दिया ही नहीं है, हमको साइड दिया है, तो ए बी एल एम से करस्पॉन्ड्स है, ए बी एल एम से करस्पॉन्डिंग है, बी सी एम एन से, तो बी सी एम एन से सही है, ए सी एल एन से, ए सी एल एन से, तो हमारा जो करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइजेस है वेरी ट्रू। हर ट्राइंगल अपने आप में सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्स, आईने में हम अपना सूरत देखते ना, तो हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ही है ना वो। तो वैसे ही ट्राइंगल एबीसी ने अगर अपनी सूरत देखा तो वो अब खुद ही नजर आएगा उसको, तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिविटी। नाउ सेकेंड, इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू डीएफ, अगर एक ट्राइंगल एबीसी है जो दूसरे ट्राइंगल डीएफ से सिमिलर है, देन ट्राइंगल डीएफ सिमिलर टू एबीसी। अगर एबीसी डीएफ को सिमिलर है तो डीएफ भी एबीसी को सिमिलर रहेगा, और इसको हम कहेंगे सिमेट्री। एक ट्राइंगल दूसरे को दूसरे ट्राइंगल को सिमिलर है तो दूसरा वाला भी पहले को सिमिलर रहेगा, उसको हम कहते हैं सिमेट्री। ठीक है। अब थर्ड है, अगर एक ट्राइंगल दूसरे से सिमिलर है और दूसरा ट्राइंगल तीसरे ट्राइंगल से सिमिलर है, तो पहला वाला जो ट्राइंगल रहेगा वो तीसरे से सिमिलर रहेगा, उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिविटी। If triangle ABC is similar to triangle DEF and triangle DEF similar to triangle GHE, then triangle ABC is similar to triangle GHE। इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिविटी। ये तीनों में से एक मार्क के लिए आएगा एग्जाम में, समझा? लिखो। नाउ प्रैक्टिस सेट 1.3 शुरू कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, एंगल बी का मेजर 75 डिग्री है, DEC अंदर में एक छोटा ट्राइंगल है और एंगल डी का मेजर 75 डिग्री दिया है। हमें पूछा है टू फाइंड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। इसका मतलब होता है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या, और है तो फिर किस टेस्ट से सिमिलर, टेस्ट बताना है हमको, और सही 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऑफ द वर्टाइजेस हमको बताने। एंगल बी एंगल डी से इक्वल है, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल में एंगल बी और एंगल डी इक्वल है। और सेकेंड केस ये है कि एंगल सी कॉमन है दोनों में, कौन से, छोटे ट्राइंगल में सी और बड़े ट्राइंगल का सी एक ही है, तो ए टेस्ट से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। इन ट्राइंगल, यहाँ सॉल्यूशन यहाँ पे लिखती हुई, ठीक है, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल DEC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, कॉन्ग्रुएंट लिख दो, दैट इज इक्वल टू कॉमन एंगल है दोनों भी, एंगल C और एंगल C छोटे ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में कॉमन एंगल है, तो हमने कॉन्ग्रुएंटली इक्वल टू लिखा। देयरफॉर ट्राइंगल ABC, अब यहाँ ध्यान देंगे हम ABC ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, EDC। क्यों, देखो ट्राइंगल EDC AE को करस्पॉन्ड कर रहा है, AE को करस्पॉन्ड कर रहा है,
बी डी को करस्पॉन्ड कर रहा है, सही है, बी डी को करस्पॉन्ड कर रहा है और सी सी को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो बिल्कुल 1 to 1 करस्पॉन्डेंस अपना करेक्ट है। दैट मीन्स वर्टाइजेस शुड बी कॉन्ग्रुएंट। वर्टाइजेस मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स, अगर एंगल है तो एंगल का मेजर, या साइड है तो प्रोपोर्शन में रहना चाहिए, और एंगल है तो एंगल का मेजर इक्वल रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बी डी से इक्वल है, तो हमारा बराबर आ रहा, बी सेकेंड नंबर पे बी आ रहा, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे डी आ रहा, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, जो सही है। तो तीसरा जो एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, ऑटोमेटिकली सही होता है। सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, लिख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दो ट्राइंगल दिया है और दोनों ट्राइंगल के साइड्स दिए, हमको पूछा है कि आर द ट्राइंगल्स इन द फिगर सिमिलर, क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? इफ यस, अगर है तो कौन से टेस्ट से? तो नेचुरली तीनों भी साइड दिए हैं, तो हम साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शन में बताने की कोशिश करेंगे। ये 3 है, उसका डबल 6 है, 4 है, उसका डबल 8 है, 5 है, इसका डबल 10 है, तो बिल्कुल सिमिलर है दोनों ट्राइंगल। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे? इन ट्राइंगल PQR and triangle LMN PQ upon LM 6/3 cancel होके 2/1, QR upon MN 8/4 cancel होके 2/1, PR upon LN 10/5 कैंसिल होके 2/1। तो अब हम लिखेंगे कंक्लूजन, क्या लिखेंगे? देयरफॉर PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन LN। देयरफॉर ट्राइंगल, अब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइजेस ध्यान से देखना है, PQR LMN, triangle PQR is similar to triangle LMN by SSS test of similarity। एक बार रीचेक करेंगे, P L से कॉन्ग्रुएंट है या फिर एंगल तो हमको नहीं दिया है, PQ LM से प्रोपोर्शनल है, PQ LM से है, करेक्ट है, QR MN से है, QR MN से है, नाउ PR LN से है, सो PR LN से ट्रू है। हमको दो ट्राइंगल दिया है, दोनों ट्राइंगल के रेशियोज दिए। अभी क्वेश्चन क्या है? 2 पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर, दो पोल है, दो खंबे, एक 8 मीटर का है AB, दूसरा 4 मीटर का है, दोनों का शैडो कास्ट हो रहा है एट द सेम टाइम। मतलब AB पोल जो है उसका शैडो BC है और PR पोल का शैडो QR एट द सेम टाइम शैडो कास्ट हो रहा है, और हमें दो BC का वैल्यू 6 दिया है पर QR की वैल्यू हमको X दी है, मतलब हमको उस शैडो की लंबाई या लेंथ हमें निकालना है। तो क्योंकि दोनों पोल का शैडो एट ए टाइम पड़ रहा है, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे शैडो ऑफ पोल AB एंड PR फॉल्स ऑन सेम टाइम, therefore triangle ABC is similar to triangle PRQ। ये एक शब्द लिखना बहुत जरूरी है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्यों? क्योंकि दोनों पोल का शैडो एक ही टाइम पे पड़ रहा है, इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। नाउ अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम कहेंगे AB अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। AB की वैल्यू 8 है, PR की वैल्यू 4 है, BC की वैल्यू 6 है, QR की वैल्यू X है। सॉल्व करेंगे सिंपली, 8 इंटू X 6 इंटू 4,
therefore x is equal to 24/8, x is equal to बस